क्वेश्चन नंबर 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 60, 135 और 235 को विभाजित करने पर हर मामले में एक समान शेषफल देती है। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट अर्थात 25। 25 ऐसी संख्या है, अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूँ 25 से तो 25 दूनी 50, शेषफल कितना बचा 10। अगर मैं 135 को 25 से डिवाइड करता हूँ 25 पंजे 125, 135 माइनस 125, शेषफल कितना बचा 10। अगर मैं 235 को 25 से डिवाइड करता हूँ 25 निमा 225, 235 माइनस 225, शेषफल कितना बचा 10। तो तीनों सिचुएशन में शेषफल 10 दिखाई दे रहा मेरे को, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अगर मैं बेसिक से बनाना चाहूँ तो कैसे करूँगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो 60, 135, 235 को विभाजित करने पर हर मामले में एक समान शेषफल देती है। एक समान शेषफल, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एचसीएफ निकालता हूँ अर्थात इनका डिफरेंस लेता हूँ। 60 और 135 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 75, और 135 और 235 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 100। अगर मैं 100 और 75 का एचसीएफ निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 ऐसी संख्या है जो 75 को भी काट देगी और 100 को भी काट देगी, तो आंसर आ जाएगा मेरा भाई फर्स्ट 25। क्वेश्चन नंबर 2, 54,000 के मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1215 रुपये है। ब्याज दर ज्ञात करें, ये हमसे पूछा है। ब्याज दर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया होता है। क्या फार्मूला होता है, 2 साल की बात हो रही तो आर स्क्वायर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ऊपर ले लगे 1215, और बटे में प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना है 54,000, और गुणा में 10,000। यहाँ से डायरेक्ट आर परसेंट निकल जाएगी मेरे भाई, यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल जाएगी आर परसेंट अर्थात रेट निकल जाएगी मेरे भाई। 3 जीरो से 3 जीरो कट, 27 दूनी 54, 27 चौक 108 और 27 पंजे 135, 450 बटा 2 अर्थात 225। तो आर स्क्वायर बराबर 225, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 15। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। 3, 6, 7, यहाँ से कोई ट्रिपलेट सेट नहीं हो रहा। अगर ट्रिपलेट सेट नहीं हो रहा, पाइथागोरस प्रमेय सेट नहीं हो रहा, तो ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को हीरोन फॉर्मूला से करेंगे। तो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हीरोन फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे बोलते हैं हीरोन फॉर्मूला। जो एस है, एस अपने आप में होता है सेमी पेरीमीटर अर्थात पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है 3 और 6 9, 9 7 16, 16 का आधा 8। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 8। तो 8 गुणा एस माइनस ए का मान कितना है 3, 8 में 3 गए 5। बी का मान कितना है 6, 8 में 6 गए 2, और सी का मान कितना है 7, 8 में 7 का 1। तो 8 पंजे 40, 40 दूनी 80 और रूट 80। तो रूट 80 विल बी आंसर, और रूट 80 को हम कैसे लिखते हैं 4√5। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक पर निर्धारित करता है। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, हमसे पूछा है। छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट देने के बाद क्या बचता है विक्रय मूल्य। मैं इस सवाल को बेसिक से बनाता हूँ। सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100% मानता हूँ और क्रय मूल्य से 45% अधिक निर्धारित कर रहा अंकित मूल्य, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा अर्थात अंकित मूल्य 145%। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए
अगर क्रय मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त करना तो वस्तु कितने में बेचोगे? 116 में। तो छूट पूछा मेरे भाई, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जा। अंकित मूल्य 145 रुपये है और विक्रय मूल्य 116 रुपये है। मैं रेशो ले लेता हूँ, 29 पंजे 145, 29 चौका 116। 5 का कोई सामान 4 में बेच दिया तो छूट कितने की दे दी? 1 रुपये की मेरे भाई। कितने की छूट होगी? 1 रुपये की। किस पर होगी? अंकित मूल्य पर 5 पे और गुणा 100%। तो 100/5 कितना होता है? 20%। तो 20% विल बी आंसर, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। राहुल के पास 12 केले हैं। वह उनमें से x केलों को 20% के लाभ पर और शेष को 20% की हानि पर बेचता है। उसे पूरे परिव्यय पर 10% का लाभ होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है? एलिगेशन पर। 20% का लाभ, 20% का लाभ, इसे लेता हूँ मैं प्लस का 20, और शेष को 20% की हानि पर इसको लेता हूँ मैं -20% की हानि। ओवरऑल क्या हो रहा? परिव्यय पर 10% का लाभ हो रहा है। ये ओवरऑल है मेरे भाई, 10% का लाभ। अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूँ क्रॉस में तो कितना आ जाएगा? 30। 10 में से माइनस के जब 20 घटा हुआ गया, हम कितना आ जाएगा? 30, और 20 में तो 10 गया, कितना बचेगा? 10। तो यहाँ से 3:1 रेशो बन के आएगा मेरा 3:1। राहुल के पास कितने केले हैं? 12, और हमारे पास कितने केले हैं? 3 + 1 अर्थात 4। हमारे पास केले हैं 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? x का मान पूछा, अर्थात x केले अर्थात 20% लाभ का मान पूछा, अर्थात 3 का मान पूछा। तो गुना में 3। तो 12 × 36, 36/4 कितना होता है? 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 6। एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/8 से चलते हुए 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की वास्तविक चाल कितनी है? देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमारे पास दूरी कितनी है? 52 किलोमीटर। समय हमारे पास है नहीं, समय हमारे पास है नहीं वास्तविक चाल का। तो मैं यहाँ से समय निकालता हूँ सबसे पहले। कैसे? हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड कितनी दे रखी? स्पीड दे रखी 8:5। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस फिर भी 52 किलोमीटर ही रहेगी। तो टाइम कितना होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा, 5:8। तो समय कितना लग रहा मेरे भाई? समय लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड। मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 घंटे में कितने सेकंड हो? 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड हो? 3600। और 20 मिनट में कितने सेकंड हो? 6 दूनी 1200। ये 20 मिनट में सेकंड हो मेरे भाई 1200। और 40 सेकंड ऑलरेडी हमारे पास है, 40 भी ऐड होगा मेरे भाई। तो टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे? ये हो जाएगा मेरे भाई 4840 सेकंड। 4840 सेकंड। ठीक है, ये किसके बराबर है? यह 8 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 × 48, 8 × 5 = 40, 605। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 605 है तो मुझे चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 में मल्टीप्लाई कर दो 605 की, तो आ जाएगा 3025। मुझे निकालनी क्या? चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है? 52 किलोमीटर। और समय कितना दे रखा? 3025। ये है सेकंड में। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करूँगा, तो 3600 चला जाएगा मेरे भाई ऊपर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? इसे काट देता हूँ मैं 25 से। 25 चौका 100, ये हो जाएगा 36 × 4, और 25 × 25 बचेगा 2, 25 दूनी 50, और 25 × 25, 25 × 25 बच गया 5, 25 दूनी 50, और 25 × 25 नीचे आएगा 121।
नीचे कितना आएगा 121। 36 की 4 में मल्टीप्लाई करो, फिर 52 में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7488 बटे में 121। ये 6 बार पढ़ा चलागा मेरा भाई। 121 छिका, 121 छिका कितने हो मेरे भाई? 6 6, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 6 और 1 7। उसके बाद पढ़ा चलागा मेरे भाई एक बार। 61 पॉइंट समथिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यदि 483 y 718 अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है, जहां y एक अंक है, तो y का मान ज्ञात करें। 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? अगर सम और विषम स्थानों का अंतर 0 हो या 11 हो, वो संख्या 11 से कटती है। पहली बात तो ये। तो सम और विषम स्थानों का डिफरेंस देख लेते हैं, 0 बनाकर या 11 बनाकर। 8 और 7 15, 15 3 18, 18 4 22। इधर तो आगा मेरा भाई 22 माइनस 1 प्लस वाई प्लस 8 अर्थात 9 प्लस वाई। इधर आगा 9 प्लस वाई, इधर क्या आगा 9 प्लस वाई। तो वाई का मान क्या लो जिससे डिफरेंस या तो 0 आ जा या 11 आ जा। तो मुझे वाई का मान लेना पड़ेगा मेरे भाई 2। तो 22 माइनस 9 प्लस 2 11। तो 22 माइनस 11 कितना डिफरेंस आएगा? 11। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो वाई का मान मुझे 2 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी पुस्तक के एक कॉलम में प्रिंट की गई 9 पंक्तियों में से 36 शब्द हैं, तो 51 पंक्तियों के एक कॉलम में कितने शब्द होंगे? देखो 9 पंक्ति में है 36 शब्द। अगर 9 पंक्ति में 36 शब्द है तो ये एक पंक्ति की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 51 पंक्ति की वैल्यू निकाल लगे। तो 9 चौक 36 और 51 चौका 204 इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त हुए और उसने 18,600 मतों से जीत दर्ज की। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? देखो 18,600 मतों से जीत हासिल करी मेरे भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक उम्मीदवार को मिले 60%, अगर दूसरे उम्मीदवार को कितनी मिलेगी? 40%। अगर एक उम्मीदवार को 60 मिली तो दूसरे को 40 मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो कितने परसेंट से जीता? 60 माइनस 40 20% से वो जीता, जो इसके बराबर है। और क्वेश्चन में क्या पूछा? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो हारने वालों को तो मेरे भाई 40% मत प्राप्त हुए, तो गुणा में 40। 20 दूनी 40 और 18,600 का डबल कितना आ जाएगा? 37,200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। 148 और 205 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है? आंसर जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 5 का मल्टीपल नहीं है। 205 के अंदर कहीं 3 दिखाई नहीं दे रहा और 148 के अंदर भी कहीं 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो 3 और 2 5, 6 5 11 4 15, ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो हमें बेसिक से बनाना पड़ेगा। 148 और 205 इसका निकाल लो एलसीएम। 37 3 111, 37 चौका 148, 37 चौका 148 और 41 पंजे 205, 5 गुना 41। आंसर जो भी होगा 4 से कटने वाला होगा, 5 से कटने वाला होगा। 200 दोनों ऑप्शन 4 और 5 से कटने वाले हैं और 37 और 41 से कटने वाला होगा। क्या 2854 37 से कटता है? क्या 2854 37 से कटता है? काट के देखो मेरे भाई। ये 37 से नहीं कटता। 3034 37 से कटता है।
3034 37 से कटता है, 37 अट्ठे और 37 दूनी, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 85 हैं। यदि सभी लड़कियों के अंकों का योग 3500 है, लड़कों के अंकों का योग 2025 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना विद्यार्थियों की संख्या है x, सभी विद्यार्थियों को औसत अंक कितने 85, तो 85x, ये हो जाएगा योग, बराबर लड़के कितने हैं 3500, लड़की कितनी है 3500 और लड़के कितने हैं 2025, ये इसके बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकाल लो। 85x बराबर 3500 और 2025, कितना आ जाएगा भाई 3500 और 2025, ये आ जाएगा 5525, कितना 5525। तो x बराबर कितना आ जाएगा 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 17 ते 51, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, तो यहाँ 5 बच रहा, तो 5 से और डिवाइड कर दो। x बराबर 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। यदि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है, तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है। अगर एक टुकड़ा 40% है तो दूसरा टुकड़ा 60% है, तो रेशियो ले लो 2:3। तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना छोटा है, एक छोटा है, बड़े टुकड़े से बटे में 3 गुणा में 100%, तो 100/3 अर्थात 33 सही, 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी बराबर ए सी शीर्षलंब ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप कितना है, ये हमसे पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जो ए डी है, ए डी एक शीर्षलंब है, ए डी क्या एक शीर्षलंब है, इसकी जो हाइट है वो 9 है, कितनी है 9। ये ए डी है मेरे भाई, ए और डी, ये जगह ए बी सी, ये त्रिभुज का नाम है। यह है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो 1/2 आधार बी सी, ऊंचाई 9, किसके बराबर दे रखा 36 के, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 9 चौक 36, 4 दूनी 8, तो बी सी बराबर 8 आ जाएगा। बी सी बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर बी सी बराबर 8 है तो 4 ये आ गई और 4 ये आ गई, तो ए बी कितना आ जाएगा 9 वर्ग 36, 4 वर्ग 16, सॉरी 9 वर्ग 81, 4 वर्ग 16, तो यहाँ से ये 16 और 81, ये हो जाएगा 97, वो भी रूट, तो ए बी का मान √97, ए सी का मान भी √97, और बी सी का मान कितने हैं 8, तो परिमाप कितना आ जाएगा 8 + 2 √97, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15। किस वार्षिक ब्याज दर पर 1300 की राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 प्राप्त होगा। रेट पूछा 650 रुपये का ब्याज, प्रिंसिपल 1300 रुपये, टाइम 10 साल और गुणा में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट, इस जीरो से जीरो कट, 65/13 अर्थात 13 पंजे 65, 5% विल बी आंसर, जो कि ये रहा। थैंक यू।